क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न का द्रव्यमान क्या होगा। क्वेश्चन है 0.5 मोल जल का द्रव्यमान क्या होगा, 0.40 मोल CO2 गैस का द्रव्यमान क्या होगा, 4 मोल अमोनिया का द्रव्यमान क्या होगा, 2 मोल सोडियम परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा और 0.5 मोल मीथेन यानी CH4 का द्रव्यमान क्या होगा। हम एक सूत्र जानते हैं कि पदार्थ का द्रव्यमान बराबर पदार्थ का मोलर द्रव्यमान और मोलर संख्या के गुणनफल को ही पदार्थ का द्रव्यमान कहा जाता है। हमको ये इम्पोर्टेंट सूत्र याद रखना चाहिए कि पदार्थ इसको नोट में देते हैं, नोट पदार्थ का द्रव्यमान बराबर पदार्थ के द्रव्यमान को हम अंग्रेजी में स्मॉल m से इसको सूचित करते हैं। तो पदार्थ का द्रव्यमान स्मॉल m बराबर क्या होगा, तो पदार्थ का मोलर द्रव्यमान पदार्थ के मोलर द्रव्यमान को हम कैपिटल M से जानते हैं और गुणे मोल संख्या को संकेत में हम स्मॉल n से जानते हैं। तो इस प्रकार से अगर शॉर्ट फॉर्म में हम देखें तो क्या हो जाएगा, स्मॉल m बराबर क्या, तो कैपिटल M इंटू स्मॉल n, यही हमारा सूत्र है। इसी पर सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन ए लेते हैं। जैसे कहा कि 0.05 मोल्स ऑफ क्या है, वाटर। तो 0.5 मोल जल में 0.5 मोल जल का द्रव्यमान क्या होगा। तो हम जानते हैं क्या कि ये स्मॉल m बराबर पदार्थ का द्रव्यमान बराबर कैपिटल M इंटू n, यानी पदार्थ का मोलर द्रव्यमान गुणे मोल संख्या। तो मोल संख्या तो हमको पता है। अब पदार्थ क्या है, पदार्थ का मोलर द्रव्यमान किसका, यानी जल का। और जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O का मोलर द्रव्यमान गुणे क्या हो जाएगा, मोल संख्या। तो मोल संख्या हमको पता है कितना, तो 0.5। अब H2O का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 18 होता है। 18 गुणे 0.5 से गुना करेंगे तो 18 में 0.5 से गुना करेंगे तो इसको ऐसा करते हैं, सरल करते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, लंबा कर देते हैं। तो 18 गुने 5 बटा कितना हो जाएगा, 10, 5/10। तो 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, 2 इकाई 2, 2 9 18, यानी इसका आंसर कितना हो गया, 9। यही इसका आंसर 9 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर बी हल करते हैं। बी क्या कहा, बी में कहता है कि 0.40 मोल CO2 गैस, 0.40 मोल ऑफ CO2 गैस में CO2 गैस का द्रव्यमान क्या होगा। तो पदार्थ का द्रव्यमान बराबर क्या होता है, तो पदार्थ का मोलर द्रव्यमान और मोल संख्या के गुणनफल को ही पदार्थ का द्रव्यमान कहा जाता है। तो चलिए हम लिखते हैं इसको, फिर वही चीज़, m बराबर क्या, कैपिटल M इंटू क्या, स्मॉल n। कैपिटल N का मतलब हो गया कि CO2 पदार्थ का मोलर द्रव्यमान किसका, तो पदार्थ हमारा CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12। एक कार्बन दिया है तो 12 प्लस ऑक्सीजन O2 दिया है, तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। 16 में 2 से गुना करेंगे तो 16 दूना 32 गुणे
स्मॉल n का मतलब होता है मूल संख्या, तो मूल संख्या हमको कितना दे दिया 0.40। अब ये दोनों को जोड़ देते हैं, तो 32 और 12 को ये दोनों को जोड़ देते हैं इस प्रकार से, ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ प्लस है या यहाँ गुना है, तो पहले गुना करना पड़ जाएगा, इसीलिए हम पहले मूलर द्रव्यमान डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना। तो 32 और 12 कितना हो जाएगा, 32 12 44, 44 गुने कितना आता है 0.4 या 4 शून्य कर सकते हैं। अब 44 में 4 जीरो से अगर हम गुना करते हैं, 44 में 0.4 जीरो से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 4 चौका 16 6 हासिल 1 4 चौका 16 1 17। इस प्रकार से क्या हो गया 0 6 7 और ये 1 दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ 2 अंक के बाद ये पड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 17.6 इसका आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सी की बात कर लेते हैं। सी में है 4 मोल अमोनिया यानी 4 मोल ऑफ अमोनिया यानी 4 मोल अमोनिया में 4 मोल अमोनिया का द्रव्यमान क्या होगा। फिर वही चीज़, तो द्रव्यमान बराबर क्या, तो द्रव्यमान बराबर हो जाएगा पदार्थ का द्रव्यमान बराबर पदार्थ का मूलर द्रव्यमान और मूल संख्या के गुणनफल को ही पदार्थ का द्रव्यमान कहा जाता है। तो पदार्थ का मूलर द्रव्यमान, अमोनिया का सूत्र क्या होता है, अमोनिया का सूत्र होता है NH3 का मूलर द्रव्यमान और गुणे क्या हो जाएगा मूल संख्या हो जाएगा। अब अमोनिया यानी NH3 का मूलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तो नाइट्रोजन का होता है 14, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 होता है, प्लस हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, लेकिन H3 है तो 3 हो जाएगा 3, गुणे मूल संख्या हमको दिया हुआ है कितना 4, तो इस प्रकार से कितना हो जाएगा, तो 14 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 17 गुणे 4, तो 17 में 4 से गुना करेंगे तो 17 चौका 68 इसका आंसर हो गया। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर डी का। क्वेश्चन नंबर डी का बात करते हैं। डी क्या दिया कि 2 मोल सोडियम परमाणु यानी 2 मोल ऑफ सोडियम परमाणु यानी Na एटम यानी 2 मोल सोडियम परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा। फिर वही बात, तो लिखेंगे यानी सोडियम परमाणु का द्रव्यमान बराबर क्या, यानी पदार्थ का द्रव्यमान m बराबर क्या, तो कैपिटल M I/N। अब पदार्थ का मूलर द्रव्यमान, पदार्थ क्या है, तो सोडियम परमाणु है, तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 23 होता है, और मूल संख्या कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो 23 में 2 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 46, इसका आंसर हो गया। चलिए अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन यानी ई का। ई में कहा क्या कि 0.5 मोल ऑफ मेथेन यानी CH4 मेथेन बोलते हैं इसको, यानी 0.5 मोल मेथेन का द्रव्यमान क्या होगा। तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बराबर पदार्थ का मूलर द्रव्यमान गुणे मूल संख्या यानी m इंटू क्या स्मॉल n। पदार्थ का मूलर द्रव्यमान क्या है, तो पदार्थ हमारा क्या है, तो यहाँ पर CH4 है यानी मेथेन है, तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, एक कार्बन है तो 12, हाइड्रोजन का 1 होता है परमाणु द्रव्यमान, लेकिन H4 है तो 4, तो 12 इस कार्बन का, हाइड्रोजन का 4, तो 12 4 16 हो जाएगा, यानी 16 गुणे कितना मूल संख्या कितना दिया हुआ है 0.5, तो 16 का आधा कितना हो जाएगा 8,
यानी इसको हम थोड़ा लंबा करते हैं तो 16 गुने 5/10, 5 इकाई 5, 5 दूनी 10 और 2 8 16, यानी इसका आंसर कितना हो गया 8। तो इस प्रकार से ये द्रव्यमान हमको पता चल गया है। तो इसको हम सारे को द्रव्यमान पूछा है तो द्रव्यमान को हम ग्राम में भी लिख सकते हैं, है कि नहीं, इतना ग्राम। जैसे ए का क्वेश्चन कितना हो जाएगा 9 ग्राम हो जाएगा, बी का हो जाएगा 17.6 ग्राम, इसका हो जाएगा 46 ग्राम, डी का, सी का कितना हो जाएगा 68 ग्राम और इसका हो जाएगा कितना 8 ग्राम। तो इस प्रकार से ये सारे प्रश्न हैं, बड़ा ही इजी है। चलिए हम फिर आगे अगला क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं।